अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल दी थिंकर्स, आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक ले आया हूँ 10th क्लास में, जो कि है पोलिनोमियल। नॉट ओनली पोलिनोमियल, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक टाइप से बेसिक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले कोई भी आप एक नंबर सपोज करो, ऐसा भी नंबर कोई भी सपोज करो जो भी आपके मन में आ रहा है। अब जो भी नंबर आपने सोचा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दिस बाय 2। आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब इसमें 50 ऐड कर दो। यहाँ तक आपका 50 ऐड हो गया। जो भी नंबर आया उसको अब डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे नंबर को, जो भी आपका रिजल्टिंग है। यहाँ से आपका एक फाइनल नंबर आ गया होगा। इस फाइनल नंबर में से जो आपने पहले सपोज कर रखा है, जो भी सपोज कर रखा है नंबर, उस नंबर को माइनस कर दो, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो जो इनिशियली आपने सोचा है, जो नंबर आपने इनिशियल सोचा था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपका रिजल्टिंग नंबर क्या आया होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये है 25। कुछ बच्चों को ये ट्रिक पता होगी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे, ये क्या मैजिक है। तो इस ट्रिक को आज यहाँ पे रिवील करेंगे। जिसको पता होगी उसको इसके पीछे का रीजन नहीं पता ये आया कैसे। तो लेट्स सी, आज देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे कोर टॉपिक्स आज बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे, जिनमें मतलब पोलिनोमियल में से आप कोई भी नंबर नहीं छोड़ोगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, अब शुरू करते हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम देखो, इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, आप जान लो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल क्या होते हैं ये धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। देखो होती है टर्म्स, क्या होती है टर्म या टर्म्स क्या होती हैं। वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल समझो। वेरिएबल होते हैं जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, वेरी करती रहती है एज पर दी कंडीशन। तो इसको डिनोट करने के लिए हम ले लिया एक्स वाई जेड एटसेट्रा, मतलब ई, आप यू ले सकते हो, वी ले सकते हो, टी, ये सारे क्या है हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब नंबर्स, नंबर्स हमारे सारे क्या हो गए, कांस्टेंट वैल्यूज होगी, तो इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। आगे आ जाओ, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मैंने कंबाइन किया तो क्या मिल गया, हमें टर्म्स मिल गई। अब टर्म्स को अगर मैं मतलब टर्म्स को कंबाइन करूं, कंबाइन कैसे, या तो प्लस से या फिर माइनस साइन से सेपरेट करूं, तो हमारा जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसके एग्जांपल हम देखेंगे। अगर एग्जांपल देखें तो 2x प्लस 5x स्क्वायर, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये भी हमारा क्या है, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं सारे जिनमें वेरिएबल इंक्लूड हो जाए, मतलब टर्म्स आ जाए। आगे आ जाओ, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हम पढ़ते हैं, देखो इसका मैंने कोर जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। पावर शुड बी अ होल नंबर, पावर होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो सारे काउंटेबल नंबर्स हैं, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है, तो सारे क्या है, और ना ही कोई भी नेगेटिव नंबर है, ये भी ध्यान रखना। होल नंबर सारे जो भी है वो हमारे पावर्स में होनी चाहिए। अगर इनके एग्जाम्पल में देखना चाहूँ तो इनके एग्जाम्पल देखो आप, इनके एग्जाम्पल हमारे पास मिलेंगे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक ही हो गया, वाई क्यूब माइनस 4। अब 7 देखो, 7 कैसे है, क्या आप सोचोगे 7 कैसे? 7 देखो, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 1। जैसे ही मैं 7 into 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं 7 into 1 लिख सकता हूँ इसको, और 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ x टू दी पावर 0, 7 into x टू दी पावर 0। तो हमारा क्या बन गया, ये भी क्या है, एक होल नंबर ही तो है, पावर तो होल नंबर है, और ये एक टर्म है, टर्म है, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। तो हेंस इट इज अ पोलिनोमियल। अब कौन से पोलिनोमियल नहीं है उनका और एग्जाम्पल हम देखेंगे। मेरे पास ये x है, इसको 1/x, 1/x का मतलब क्या है, x टू दी पावर -1, इसमें नेगेटिव पावर आ गई, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या है हमारा, 1x टू दी पावर 1/2, 1/2 फ्रैक्शन आ गया, तो मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के एग्जाम्पल पता लगे। अब पोलिनोमियल कैसे होते हैं, पोलिनोमियल देखो, पोलिनोमियल में क्या होता है, एक तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ सकते हैं, वन वेरिएबल पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल, को ऐसे, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है, ये याद कर लो। याद नहीं है तो समझने की चीज है। अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये सिंगल वेरिएबल। अब ए बी और सी, ए बी सी हमारे वेरिएबल नहीं होते, इनको हम एज अ कांस्टेंट सपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स होती है। किसी क्वेश्चन में 2 4 ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ,
कि जब मैं एक तो वन वेरिएबल में हो सकता है, उसके अलावा जो पोलिनोमियल है वो टू वेरिएबल्स में हो सकता है। दो वेरिएबल में जब होगा फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 3y², ये क्या है दो वेरिएबल में। अगर तीन वेरिएबल में x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक पोलिनोमियल है कितने वेरिएबल्स में, तीन वेरिएबल्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की डिग्री की। डिग्री तभी डिफाइन हो सकती है हमारे पास, हमेशा याद रखना, डिग्री तभी डिफाइन होती है जब हमारा पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में हो, सिर्फ वन वेरिएबल में होगा तो उसकी डिग्री डिफाइन होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। पूरे पोलिनोमियल में जितना भी पोलिनोमियल दे रखा है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं 3x² प्लस 5x माइनस 7, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है हमारी 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। ऐसे इसमें क्या है 5, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 5 हो गई। इसमें डिग्री क्या है 9, मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर के साथ 1 आता है, 1 आता है तो 9 × x⁴, यहाँ पे 0 होगी, डिग्री क्या होगी इसकी 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जहां से आएंगे वो भी हम देखेंगे। उसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा शुरू करेंगे अपने टॉपिक, कोर टॉपिक। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखो कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल दो तरीके से डिफाइन होते हैं, एक तो टर्म्स के बेस पे और दूसरा हमारे होते हैं डिग्री के बेस पे। टर्म्स के बेस पे देखें तो सबसे पहले मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, जैसे 9x या 9x⁴ ये मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें टू टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, दो, जैसे ax 9x² प्लस 3x, तो ये इसमें दो टर्म है, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल पोलिनोमियल। ऐसी ट्राइनोमियल जिसमें तीन पावर हो वो क्या हो गया ट्राइनोमियल। ऐसी चार पावर हो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, और बेसिक तो हम इनको पोलिनोमियल ही बोल देते हैं। अब आगे आ जाओ, लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं ये देखो। सबसे पहला हमारा हमें जो पढ़ने हैं वो कितने हैं, सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, फॉर एग्जांपल अभी 9 का एग्जांपल था, ये अगर कांस्टेंट हमारा आ गया पोलिनोमियल। उसके अलावा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या आ जाए 1। अब लीनियर पोलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन देखे तो वो क्या होता है ax प्लस बी, ए और बी यहाँ पे दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ, क्वाड्रेटिक को जनरल लिखना चाहूँ तो क्वाड्रेटिक को कैसे लिखूंगा, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे ही क्यूबिक का लिखे तो क्यूबिक का क्या आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब आ गया जो कोर टॉपिक शुरू होते हैं हमारे यहाँ से देखो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। भाई जीरोज की जब बात आए तो वो होती है हमारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू जिसपे कि पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए उसको बोलते हैं हम जीरोज भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों चीजों से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे जीरो बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं और सॉल्यूशन। पोलिनोमियल के सॉल्यूशन वही होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारा पोलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, इसमें x की कौन सी वैल्यू, x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा, वो इसका क्या होता है 0 होता है, वही इसकी रूट होती है। और जो हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, किसी भी पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी, किसी भी पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी n डिग्री है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, n ही आएंगे, डिग्री के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज हमेशा याद रख लेना डिग्री के बराबर होते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि मतलब इतना नहीं आता लेकिन रेयरली कभी आ जाता है कि भाई तुम्हें पोलिनोमियल दे दिया, वो पूछेगा कि भाई कितनी डिग्रीज होते हैं, कितनी जीरोज होती है, तो बताओ, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो इनकी डिग्री मैं बताता हूँ, इनकी जीरोज बताता हूँ कैसे निकलती है। यहां से जब ax प्लस बी की बात हो रही है तो उसमें देखो ax प्लस बी, इसमें अगर मैंने बताया था पूरा पोलिनोमियल 0 होगा, पूरा पोलिनोमियल 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। ये 0 हमने 0 के बराबर पुट कर लिया, ये b है इस साइड गया माइनस बी, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई ये, तो x की वैल्यू देखो इसमें डिग्री क्या थी 1, एक डिग्री थी, तो इसमें जो हमारी 0 आई या फिर रूट जो आया वो कितना आया, सिंगल रूट आया, 1 रूट आया, 1 0 बोल सकते हैं, वो क्या है -b/a। तो लीनियर पोलिनोमियल में हम ऐसे इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाओ। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक तरीका बताऊंगा। इसका मैं ax² प्लस bx प्लस c है,
कोई हमारा ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी क्या है -5 और सी। इनको कंपेयर करके मैंने पहले तो ये वैल्यूज निकाली, को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज पे आप फोकस रखना, इस चीज पे आप फोकस रखना। देखो यहाँ पे ए क्या दे रखा है 1, बी है, हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, इस ए और सी की हमें मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया। और यहाँ पे क्रॉस लगा लेना ऐसे, और ये 2 डैश छोड़ दिए हमने, ब्लैंक्स छोड़ दिए। उसके बाद बी देखो, बी क्या है -5, तो यहाँ पे लिख दिया बी प्लस, यहाँ बीच में लगेगा प्लस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई। अब ऐसे 2 नंबर्स हमें सपोज करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 6 आए, और जिनको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास क्या है -5, ठीक है। ऐसे नंबर हमें सपोज करें, तो मेरे को ऐसा नंबर मिल गया -3 -2, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो +6 आ रहे हैं, और अगर इनको प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहे हैं मेरे पास -5 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही नंबर, अब यहाँ पे 5 के साथ क्या है x भी है, तो यहाँ पे मैंने x भी लगा दिया, तो इसके साथ भी x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा। जहां जहां -5x था उसकी जगह क्या आ जाएगा -3x -2x, -3x -2x। इन दो टर्म्स को एक साथ, इन दो टर्म्स को एक साथ हम सोल्व करेंगे। इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ ये चीज आ गई, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज आ गई। इसमें x -3, इसमें x -3, दोनों में कॉमन ले ली। अब इसके बाद हम कैसे किया, हमने ये चीज हमने कैसे की, देखो हमने ये चीज, अब ये 2 चीजें आ गई ना हमारे पास, 2 फैक्टर आ गए इसके, ठीक है, 2 फैक्टर आ गए, या तो x -3 जीरो होगा, या फिर x -2, या फिर दोनों ही जीरो होंगे। भाई 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आता है, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो या फिर दोनों ही जीरो, उसके अलावा तो कोई केस नहीं बनता। तो दोनों जीरो ले लेंगे, एक में वैल्यू आ जाएगी x = 3 आ जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी x = 2 आ जाएगी, बस यहाँ तक था, ठीक है। अब ये हमारी जीरोज निकालने के तरीके थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं अभी नहीं बताऊंगा, ज्यादा लंबी लेंथी वीडियो हो जाएगी। दूसरा हमारा इतना खास टॉपिक भी नहीं है, 10th क्लास में अभी कट चुका है वो CBSE HBSE बोर्ड से, तो लेटर अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो चीजें हमारे पास, अब देखो हमने कोफिशिएंट्स देख लिए, कोफिशिएंट क्या होते हैं A B C, ये सारे क्या है कोफिशिएंट है। इसमें x² का कोफिशिएंट है ये A, B x का कोफिशिएंट है, और C क्या है x⁻0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश क्या होती है, देखो जो इसके रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसके 2 रूट होंगे, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया हमने बीटा, दोनों को मान लिया। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं सम ऑफ रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर आता है, वो आता है -b/a। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम डिस्कस करने लग रहे हैं। ये हमारी क्या है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है -b/a, किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -b/a। अगर मैं प्रोडक्ट देखूं, दो रूट्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर आता है c/a, ठीक है। और ए बी सी क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है यहाँ तक। उसके आगे आ जाओ, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे अगर हमारी क्यूबिक की बात आए, जब भी क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में क्या है A B C D, ये सारे क्या है कोफिशिएंट्स है। तो अब आगे आ जाओ, देखो इनमें जब सम होता है, सम ऑफ 3 जीरोज, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस एक और हम सपोज कर लेते हैं गामा, वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो किसके बराबर होता है c/a, ठीक है। और इसमें एक चीज नहीं दे रखी, लास्ट में कट गई शायद, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर होता है d/a, ये किसके बराबर होता है हमारा d/a, ठीक है। अब आगे आ जाओ, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, उससे पहले एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्या कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आपको अल्फा बीटा दे रखे हो या फिर दे रखा हो सम ऑफ 2 रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, ठीक है। दोनों चीजें दे रखी हो, मतलब देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, या तो आपको अल्फा बीटा दे दिया, अब अल्फा बीटा दे दिया तो आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो। ये 2 चीजें दे रखी है, एक बार तो इनको प्लस करके ये चीज निकाल लो, एक बार मल्टीप्लाई करके ये चीज निकाल लो, या फिर आपको डायरेक्ट ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, या तो सम दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये एग्जाम्पल देख लो, इसमें सम ऑफ टू रूट्स दे रखा है, क्या 3 दे रखा है, सम ऑफ रूट्स 3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें पुट कर दो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अब देखो इसमें प्लस दे रखा है ना, ये फॉर्मूले में हमेशा माइनस होता है, अगर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस रखेंगे 3x प्लस 7 प्रोडक्ट। यहां से हमारा एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है, आता ही आता है। उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं आते, देखो डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, एचबीएससी में डायरेक्ट पूछ भी लेता है, लेकिन सीबीएसई में कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो अब सीबीएसई में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले यही हमारे पास क्या है, यही हम ले लेते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन क्या है, ये दे दिया तुम्हें, पूछ लेगा भाई सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट का मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसके रूट निकालने लग जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देते हैं, ठीक है, या इससे भी सोल्व नहीं होता तो काफी बच्चे डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा देते हैं, फिर इनकी वैल्यू निकालते हैं, फिर जो वैल्यूज आती है उनको प्लस करते हैं तो सम निकालते हैं। लेकिन इसका तो आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला पता है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा जल्दी में, ठीक है। माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपॉन में ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस ये तो 3 के बराबर आ गया, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अब ये देखो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, सी क्या है 2 अपॉन में 1 1, तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ के पहले ये क्वेश्चन पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड गिवन क्वाड्रेटिक, देखो इस टाइप से सीबीएसई में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीबीएसई में 100% आता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा, और काफी बार ये 1 मार्क में आता है, मतलब एमसीक्यू में आता है। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से, ये सारे जितने भी हैं इसमें से आएगा या ये आएगा या फिर ये आएगा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बताऊंगा या तो उसमें से आएगा। देखो अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, हमें पता है अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, 2 अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं। अल्फा बीटा जो रूट होते हैं हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अभी पढ़ के आए हैं क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये हमारे पास चीजें ऑलरेडी होती है, हमें निकालना है 1/अल्फा। अब एक बार इनकी वैल्यू जरा देखेंगे तो क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस 3, बी की वैल्यू -3 थी, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1, ये इसकी वैल्यू तो 3 आ गई। अगर इसकी वैल्यू देखे तो 2/1, तो क्या आ गई 2, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 3, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है 2, ये याद रखना आप ये चीजें, ठीक है। अब आगे देखो, जब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, ये चीजें आ गई। जब मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, इसका एलसीएम ले लो, जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा, यहाँ आ गया अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा बीटा की आपने क्या वैल्यू निकाली थी, इसकी तो वैल्यू 3 आ गई थी अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी 2, तो 3/2 इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर होता है प्लस 2ab आता है, इस साइड आ गया -2ab, इसमें वो अगर मैं यूज कर लूँ डायरेक्ट तो कोई दिक्कत, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर, माइनस में क्या कर दिया 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ ही चुका 3 का स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 4 9 -4, क्या आंसर आ गया हमारा 5। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसकी वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखो, ये इसमें कैसे करते हैं, इसमें काफी बच्चे ट्रिकी, काफी बच्चे दिक्कत करते हैं कि भाई ये कैसे होगा, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, अगर आप इसको थोड़ा और इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपोन में क्या आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपोन में अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम अभी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, इसकी वैल्यू जैसे बताई थी अभी निकल गई, क्या वैल्यू आई थी 5,
5 इसमें पुट कर देंगे, अपॉन में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी 2 आई थी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, आई होप आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव फर्दर, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या क्या रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल, कि इसके जो रूट्स हैं उसके इसके रूट है हमारे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा। तो जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा निकालना है जिसके जो रूट्स है वो इस रूट के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना कि इसकी बस डिजिट्स चेंज कर देंगे लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है वो समझो, हमें एक क्वाड्रेटिक में निकालना है जिनके जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल है, किसके रूट के, इसके जो रूट्स के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैं देखूं हमारे जो रूट है इसके रूट हमने मान लिया क्या है अल्फा, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। जो गिवन पोलिनोमियल, जो हमें पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके जो रूट्स है इसके रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, हमें मैंने बताई थी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने अगर पढ़ी हो, अभी समझाओ तो आपको याद होगा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे इसके, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या आ जाता है, प्लस में दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब जैसे ही मैंने इसको किया तो उसके बाद क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। जब मैं फर्दर इसको सोल्व करूं ये आ गया अल्फा इंटू बीटा और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स आ गया, और प्लस में 1/अल्फा बीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब मैं डायरेक्ट एक चीज में यूज कर सकता हूं, मेरे को ये गिवन पोलिनोमियल दे ही रखा है, मेरे को तो ये पोलिनोमियल दे ही रखा है, मैं यहां से इनका, इससे अल्फा बीटा इसके रूट है तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल लूंगा, -b/a, इसका -b/a करूंगा 3/2, 3 आ जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालू तो क्या आ जाएगा 2/a, मतलब 2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 3 आ गया। तो इसमें वैल्यूज में पुट करके आंसर बता सकता हूँ। ये आंसर आप मेरे को बताना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बताना। तो ये हमारा पोलिनोमियल चैप्टर था। तो आज हमने पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर क्या होता है। अब ये जो इनिशियली जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका मैं बताता हूँ ये कैसे ट्रिक थी। देखो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है ये देखो, ये ट्रिक देखो हमारी क्या है, ये ट्रिक हमारी क्या है देखो। आपने ये ट्रिक क्या है देखो, आपने एक नंबर सपोज किया था x, मैंने उसको 2x मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया 2x हो गया। मैंने फिर इसमें 50 ऐड करवाया आपसे, आपने 50 ऐड किया। मैंने बोला इसको डिवाइड बाई 2 करो, फिर डिवाइड बाई 2 किया आपने। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x/2 आएगा प्लस 50/2 ऐसे आएगा। जब मैंने इसको ऐसे किया तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, 2 से 2 कट गया तो x आ गया, प्लस में क्या आ गया 25, इस 50 का आधा 25 आ गया। ठीक है, मैंने बोल दिया इनिशियल नंबर को माइनस करो, मतलब इनिशियल नंबर क्या था x ही था, इसको माइनस किए तो कटवा दिया मैंने, बचा क्या 5 ही तो बच गया। ये पूरा किससे सोल्व हुआ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। ऐसे आप बहुत सारी ट्रिक बना सकते हो। अगर मैं यहाँ 50 की जगह अगर मैं 30 दे देता तो 30/2 इसका आंसर क्या आ जाता 15 आ जाता। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं जो, मतलब एक तो ये मैकेनिज्म था जो मेरे को अभी फिलहाल याद आ गया था तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। आप बहुत सारी ट्रिक्स इसमें निकाल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट टू एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी चीजें जानोगे। आई होप। और आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। इसके साथ आज का हमारा यही सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको ज़रूरत है, जिनको ये पोलिनोमियल हार्ड लगता है तो ये वीडियो दिखाओ, मे बी उनको इजी लगने लगे। इसके साथ साथ जो वर्कशीट होगी, जो भी चीज़ें होंगी, मैं हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।